अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट ऑफ दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क। दोस्तों, आज 13 अक्टूबर 2025 है और आज जो है आईएमए के ताल्लुक़ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है, अपडेट है आप तमाम लोगों के लिए। बहुत दिनों से आईएमए की अपडेट कुछ ख़ास आ नहीं रही है। उसके पीछे जो है आप लोगों को भी पता है कि क्या वजह है। दरअसल मैं भाई बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं बहुत पहले से ही आप लोगों को आवाज़ देता आ रहा हूँ और हमेशा मैं आप लोगों को जो है अपडेट देने के साथ साथ आपको कानूनी लड़ाई कैसे लड़नी है और लेटर क्या लिखना है, किसको लिखना है, तमाम चीज़ें जो है करता आ रहा था। मैं पूरी अपडेट देने से पहले मैं कुछ चीज़ें बातें करना चाहता हूं, पहले सुन लीजिए, उसके बाद अपडेट भी ज़रूर मिलेगा कि आपके आईएमए के पैसे जो है थर्ड इंस्टॉलमेंट कब रिफंड मिलेगा। ये वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा और इस वीडियो को शेयर भी करिए। दोस्तों, मैं आप लोगों को हमेशा कहता था कि ईडी के पास 1000 करोड़ के प्रॉपर्टीज़ जब्त हैं और फंसे हुए हैं और ये जो है जब तक चार्जशीट फाइल नहीं होती ईडी के केस में, ये केस जो है स्ट्रांग नहीं होगा। और जो बड़ा अमाउंट है, पहली इंस्टॉलमेंट में हम लोगों को कुछ 10% 7% कुछ पैसा मिला था, 1 लाख डाले तो 7,000 ऐसा कुछ मिला था। दूसरी मर्तबा आया पैसा, वो तो ना के बराबर, लाख को 10 रुपये के हिसाब से था। वो क्या फ़ायदा था? मैंने आपको बताया था बड़ा पैसे के पीछे भागो, बड़ा पैसे के पीछे भागो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है 12 करोड़ के पीछे भागे। जो 12 करोड़ रुपए जो है, जो गवर्नमेंट से आज नहीं तो कल 100% आने ही वाला था, और वाहवाही लेने लग गए। कुछ सोशल वर्कर्स आए, कोई मोहतरमा एक औरत आई, कोई वो फरेबी पाशा आया, इन लोग सब जो है आए, आप लोगों को बोले कि सुलाते गए, ऑल इज़ वेल, आ रहा है पैसा, आ जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह बोलते गए। क्या हो गया काम? क्या आ गए आप लोगों के पैसे? मैं आपको बार बार आगाह कर रहा था, देखो वो 12 करोड़ जो गवर्नमेंट से आना है वो तो आना ही आना है, वीके उबैदुल्ला स्कूल का हो या कोई और मसले का हो, लेकिन 1000 करोड़ के प्रॉपर्टीज, बड़ा अमाउंट जो ईडी का है, उसको हमें लेटर लिखना है, इसके लिए हमें जद्दोजहद करना है। कौन करा? चलो छोड़ो, मैंने पहली मर्तबा जब आवाज़ उठाना शुरू किया था, उसके बाद एक तो मेरी सेहत को लेकर के और दूसरी चीज़ जो है जानबूझ के भी मैंने कुछ 6 महीने के लिए वीडियोस नहीं बनाए, आवाज़ नहीं उठाई। तब कौन आया था? कोई नहीं आया था, सब गायब हो गए थे। मैंने आपको फिर बताया था दूसरी मर्तबा जब मैं वापस जगा और आप लोगों को जगाने स्टार्ट किया, जब मैं दूसरी बार जगा और आप लोगों को जगाया और आप लोगों से लेटर जो है जज के पास आपसे लेटर लिखवा के भिजवाया, आपको याद होगा, तब जाके आपका पहला इंस्टॉलमेंट पैसा जो है आया था। पैसा इसको कोई झुटला नहीं सकता। हमारे लेटर्स गए जज के सामने, बेंगलुरु के कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में। उसी दिन जज ने जो है स्पेशल ऑफिसर को हाजिरी देने को कहा। उसी दिन जज साहब ने जो है ऑर्डर्स दिया कि पैसा जो है कानून के हिसाब से दिया जाए, जल्द से जल्द इसके ऊपर किया जाए। फिर जाके फ्रिक्शन फार्मूला आया, फिर फ्रिक्शन फार्मूले का मैंने एक्सेल शीट भी बना के आप लोगों को बताया कि कितना पैसा आने वाला है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, छोटी सी अपील है। अगर आप लोगों को वाकई में आईएमए के पैसे रिफंड के लिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क और मुस्लिम ब्लॉगर फरहान रशीद की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो मैं आप लोगों को इससे पहले भी बताया था। पहले तो मैंने 30-30 रुपये डोनेशन मांगे, वो भी जो है 10-15 लोग ही देते थे। कौन दिया? नहीं। हाँ, कुछ अच्छे लोग भी हैं जो 1000 रुपये भी दिए हैं, कुछ 500 रुपये भी दिए हैं, कुछ 200 रुपये भी दिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई नहीं दिया बोल के नहीं, लेकिन 10-15 लोग ही आते हैं आगे बढ़ने के लिए। अभी देखिए, हीरा के मसले में, हीरा गोल्ड के केस में आ रहे, मैंने जो है लोगों को सपोर्ट करने के लिए एक मेंबरशिप फीस रख दिया, 300 रुपये आप लोगों को सपोर्ट करूंगा बोल दिया। जो भी आता है उनको सपोर्ट कर रहा हूँ, 300 रुपये में अपना मेंबरशिप फीस ले रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत तो वहाँ से फंडिंग हमारे चैनल को आ रही है। हीरा की रोज़ाना ऑलमोस्ट अपडेट्स आ रही है, नहीं तो 15 दिन में एक बार आ ही जाता है। आईएमए की अपडेट देने के लिए मुझे थोड़ा तो सपोर्ट करना चाहिए। तो देखिए, मैंने मैंडेटरी नहीं रखा है। अगर आप लोगों को लगता है कि फरहान रशीद की ज़रूरत है, फरहान रशीद की एंट्री होने से आईएमए के इन्वेस्टरों को तीसरी मर्तबा भी पैसा जो है
रिफ़ंड आना शुरू होगा तो आप लोगों से अजीज़ गुजारिश है, आपको फोर्स नहीं करूँगा, आप अपनी मर्ज़ी से जो है खुशी से 300 रुपये डोनेशन दे दीजिए। अभी 30 रुपये नहीं मांगूंगा, 30 रुपये में मैं भिखारी नहीं बनूंगा। 300 रुपये, QR कोड भी दिया है, गूगल पे फ़ोनपे का नंबर नीचे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, 9823658527, इस नंबर पर भेजिए, 9823658527। आप लोगों की मर्ज़ी भाई, अगर आप लोगों को चाहिए सपोर्ट तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, एक बात और है, आगे मैं बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिए। यहाँ पे मैं तो पैसे मांग रहा हूँ, वो तो मैं मानता हूँ, बहुत सारे लोग गालियाँ भी देते हैं, लेकिन घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? अगर सुबह शाम आप लोगों के लिए लगना है तो कुछ तो सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बराबर। खैर, इसके बारे में और मैं बात करूँगा। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले मैं एक भाई से डिस्कस कर रहा था, हमारे चैनल को बहुत बार सपोर्ट किया उन्होंने फाइनेंशियली भी, IMA के इन्वेस्टर भी हैं इत्तेफाक से, जिसको 3.5 लाख या 3,80,000 रुपये कुछ फर्स्ट टाइम जो है रिफंड आया था, और दूसरी मरतबा जो है 70-80,000 रुपये कुछ आया, शायद कम भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने दोनों मरतबा हमारे चैनल को सपोर्ट किया डोनेशन देकर के, अच्छा अमाउंट ही दिया जो मुझे वक्त पर ज़रूरत पड़ने पर बच्चों की फ़ीस पे करने के लिए बहुत काम आया। ठीक है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हाल ही में ये क्यों वाक़या सुना रहा हूँ, पूरा सुनिए, उसके बाद देखिए वीडियो लंबा जाएगा, लेकिन ये पूरा वीडियो ज़रूर देखना है अगर आपको पैसे चाहिए तो। वो भाई ने बोले कि गरीबों की मदद हो जाएगी फरहान भाई, मैं आपको 15,000 से 18,000 हर महीने दूंगा, कोई बात नहीं, मैं अपनी जेब से आपको दे दूंगा, लेकिन IMA की अपडेट रोज़ाना जो है दीजिए बोल के बोले। मैं बोला भाई, आप 15,000 18,000 देने की बात नहीं है, आप खुशी से 300 रुपये मुझे डोनेशन दीजिए इंशाल्लाह, और हर एक IMA के इन्वेस्टर अगर दे देगा तो एक के ऊपर जो है एक से ही पैसा लेना ठीक नहीं है। सब लोग मिल करके देंगे तो किसी को दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि पैसा जो है इतना आसानी से मिलने वाला नहीं है, हमें जद्दोजहद करने, लड़ते रहना है, और 1 साल 2 साल लड़ना पड़ सकता है। मैं पिछली मरतबा बोला था, जब मैं वीडियो बनाया था, और बोला था कि ED के पास 1000 करोड़ की प्रॉपर्टीज़ है, और मैंने ये भी बताया था कि अगर आप बराबर से इसके ऊपर फॉलोअप करके केस को लड़ेंगे, प्रेशर डालेंगे गवर्नमेंट को, तो 6 महीने में पैसा आ सकता है, लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मैंने लेटर लिखने की सलाह दी थी, कोई लेटर नहीं लिखा, गिने चुने 10-15 लोग लिखे, 10-15 लोगों से कुछ नहीं होता। आप लोगों को याद होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब पैसा आया था, कितने हज़ारों के तादाद में लेटर गए थे कोर्ट में भी। जो लोग हमारे जो सोशल मीडिया यूट्यूबर्स और फरेबी पाशा वगैरह मेरे ऊपर बहुत सारे जो इल्ज़ाम लगाए कोर्ट में थे, लेटर्स आ गए, जज गुस्सा हो गया, जज गुस्सा नहीं हुआ, जज हमें इंसाफ दिया लेटर देख करके। ये नहीं समझ में आता इन लोगों को। अब कहाँ गए वो लोग? पहली मर्तबा जब मैं गायब हुआ था 6 महीने के लिए, कोई आया तुम्हारे लोगों के लिए साथ देने के लिए? कौन आया? कोई नहीं आया। फिर जब फरहान रशीद जागा तो बाकी के सोशल वर्कर्स और यूट्यूबर्स और फरेबी पाशा और वो मोहतरमा एक है, ये लोग आ गए भाई। वो खाली गोवा में बैठ के एक स्टूडियो में बैठ के गाना गाता रहता है, हम यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। ग्राउंड पे क्या घंटा काम कर रहे तुम लोग? घंटा काम कर रहे, क्या बात कर रहे तुम लोग? अब क्यों, जब फरहान रशीद टोटली कुछ महीनों से IMA की अपडेट नहीं दे रहा है, हीरा गोल्ड के ऊपर फोकस कर रहा है, तो आप लोग ठेका लेके बैठे थे ना, कहाँ गए अभी आप लोग? क्यों इतने दिनों से गायब है? इतने महीनों से आप लोग कुछ आवाज नहीं उठा रहे। वो मुर्गी वाला, सड़ी हुई बांस मारने वाली मुर्गी वाला, तुम भी तो मुझे इतना सुनाया, मुझसे फोन पे बात भी हुई थी बहुत बार। तुम रिसेंटली भी एक ऑडियो डाले, मुझे वापस एंट्री मारने के लिए दावत दी। भाई तुम्हें याद होगा मैंने ये बात बताई थी पहले, इन लोगों का भरोसा मत करो। सिर्फ TRP, सियासतदानों के तलवे चाटने के लिए आ रहे हैं ये लोग, आरिफ पाशा, फरीबी पाशा वगैरह सब लोग। कुछ नहीं कर रहे ये लोग। क्या कर रहे हैं ये लोग? कुछ फायदा करके दिया आप लोगों को? नहीं कर। मैं तो सिर्फ आप लोगों से 30 रुपये मांग रहा था। अभी मैं 30 रुपये नहीं मांगूंगा, अभी मैं 300 रुपये मांगूंगा। 300 रुपये दोगे तो इंशाल्लाह मैं आपको रोज़ाना जो है सपोर्ट करूंगा। अभी प्रेशर बनाना शुरू करेंगे। अगर प्रेशर बनाएंगे 6 महीने में आ सकता है पैसा। रोज़ प्रेशर जाना चाहिए गवर्नमेंट में, तब जाके पैसा मिलेगा। लेटर लिखना है, ज़बान से बोलने से कुछ नहीं होता।
सड़क पे उतर के किसी पॉलिटिशियन के पास जाके चाय पी के आने से कुछ काम नहीं होता। जद्दोजहद करनी पड़ेगी, लिख के काम करो। मेरे नाना कहते थे लिख के करो, लिख के करो। और इस्लाम में भी यही है, जो लिख के काम करेगा उसको हमेशा जो है इंसाफ मिलेगा। जो कलम में जो ताकत है ना उसका इस्तेमाल करो। मैं लेटर ड्राफ्ट करके मेहनत करके वकीलों से बात करूंगा, आप लोगों को लेटर दूंगा। लेटर डालो, ईडी को लेटर लिखो, स्पेशल ऑफिसर आईएमए की अथॉरिटी को लेटर लिखो, न्यूज़पेपर को लेटर लिखो, जरूरत पड़ेगी जज को लेटर लिखो। जज को लेटर ओपन लेटर होना चाहिए, क्लोज लेटर नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। ये गैर कानूनी है। अगर हम लोग लिफाफे के अंदर डाल के देते तो वो गैर कानूनी है, हमें ओपन लेटर देना पड़ता है। ये कानून के फेवर में है। एक काला कौवा था, वो भी मुझे उल्टा सीधा बोला था। काला कौवा कहाँ गया, कहाँ गया काला कौवा? वो सब गायब, टोटल गायब। कोई साथ दे रहा है आईएमए के इन्वेस्टरों को? कोई आवाज उठा रहा है? आप लोग से सवाल है जो मेरा वीडियो देख रहे हैं। जब फरहान रशीद मुस्लिम ब्लॉगर जिंदा था, आप लोगों की मदद कर रहा था, तो आप लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह दोनों मर्तबा वाकई को याद करो। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो कमेंट में डालो कि मैं झूठ बोल रहा हूं। दोनों मर्तबा जब मैं एक्टिव हुआ तब जाके पैसा आया। अब तीसरी मर्तबा मैं एक्टिव हो रहा हूं, आजमा के देख लेना। 6 महीने के अंदर अगर थोड़ा भी पैसा, पूरा पैसा आएगा मैं ये वादा नहीं करूंगा, थोड़ा तो और पैसा निकलेगा, ये जरूर मेरा वादा रहा। लेकिन अगर आप साथ देंगे तो। अब कोई बोलेगा कि ये 300 रुपये का भिखारी आ गया, डिजिटल भिखारी आ गया, बोलने दो, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। हीरा गोल्ड के इन्वेस्टर्स दे रहे हैं, डीकेजेड के इन्वेस्टर्स दे रहे हैं, टोरस के इन्वेस्टर्स दे रहे हैं, वीएनओ के इन्वेस्टर्स दे रहे हैं। मुझे कमाने के लिए बहुत जगह है, ऐसा नहीं कि नहीं। लेकिन मैंने पहला मुद्दा आईएमए का उठाया, आईएमए के इन्वेस्टरों के लिए खड़ा हुआ। मैं आज भी हूं उनके साथ इंशाल्लाह। जब भी वक्त लगता है, जब भी मुझे लगता है कि क्रिटिकल टाइम है, मुझे एंट्री मारना चाहिए, बिना पैसों के भी मैं आया हूं। ऐसा नहीं कि नहीं आया हूं। परसों रिसेंटली मैंने रोशन बेग के बारे में वीडियो बनाया था, मैंने सुना होगा आपने। तो पैसे तो नहीं मांगे ना उस दिन, आता हूं मैं। लेकिन अगर आप फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे तो मुझे रोज़ाना आने में कोई परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे मेरा घर बार भी देखना है। बाहर नहीं जाऊंगा, धूप में नहीं जाऊंगा तो मैं पैसा नहीं कमाऊंगा, तो घर कैसे चलाऊंगा? आप लोगों के लिए अगर रोज़ाना वीडियोस बनाना है, प्रेशर डालना है, गवर्नमेंट को आवाज़ उठाना है, तो मुझे सिस्टम पे बैठ करके वर्कआउट करना है, वकीलों से जाके मशवरा लेना है, बातचीत करना है। भले मैं बेंगलोर में नहीं हूँ, लेकिन मैं बैठ करके जो है कितनी मर्तबा मैंने सक्सेस करके दिखाई है। आप लोग इसके गवाह है, मुझे किसी गवाह की जरूरत नहीं। आप खुद आईएमए के इन्वेस्टर्स गवाह हैं। आप कमेंट में बताइए कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। मैं कैमरा के सामने लाइव आपको बोल रहा हूं कि आप जो है बोलिए कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। एक गैर मुसलमान है जो आईएमए की इन्वेस्टर है, जब भी मैं वीडियो बनाता हूं अल्हम्दुलिल्लाह वो 1000 रुपये भेज देती है डोनेशन के नाम पे, और एक 10-15 इन्वेस्टर्स ऐसे जो 30 रुपये, 60 रुपये, 100 रुपये देते हैं। पूरा मिला के 1-2 हज़ार रुपये एक वीडियो बनाओ तो मैं कमा लेता हूँ। ऐसा नहीं है, सिर्फ मैं अपनी कमाई के लिए नहीं देख रहा हूँ। वो जो पैसा आप देते हैं ना वो खर्च हो जाता है भाई, पेट्रोल में खर्च हो जाता है, इधर उधर भागदौड़ करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि बेंगलोर में रहना है, किसी और के ज़रिए तो मैं ग्राउंड पे काम करवा सकता हूँ ना। मेरे पास है कुछ सोर्सेस, उनकी सेफ्टी के लिए मैं उनके नाम नहीं बता सकता। किसी ना किसी को तो अपॉइंट करके अपने कामों के लिए उनको पेट्रोल के लिए खर्चा दे के रखना पड़ेगा ना। मैं अपनी सेफ्टी के लिए बेंगलोर में नहीं हूँ। आपको भी पता है क्या वजह है। कुछ लोग भगोड़ा बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाई बुजुर्गों और दोस्तों, आप लोगों से आजीज़ाना जो है, और मैं बोर नहीं करूँगा वीडियो लंबा करके, गुजारिश है कि हमारे चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सपोर्ट करें। मैं सिर्फ 300 रुपये मांग रहा हूँ वॉलेंटरीली, जिसको देना है दीजिए, आगे बढ़िए। QR कोड स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, मेरा गूगल पे फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन दिखाई दे रहा है 9823658527। अभी सीधा सीधा जो है असलियत, अभी कोर्ट के केस के बारे में चलते हैं। देखिए, कोर्ट में CBI के केस में इतने हियरिंग्स हुए हैं 3 अक्टूबर 2019 से लेकर के
19 2025 माइनस 2019, 6 साल से जो है सीबीआई का केस चल रहा है। ये सीबीआई का केस भी हम लोगों ने नोटा का प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद एक प्रोटेस्ट किया था, ऑटो ड्राइवर हबीब भाई दंडे खाए थे, मरहूम हबीब भाई, खाला जान जेल को गई थी, तब जाके सीबीआई को केस सौंपा गया था। ये भी याद होगा, वो भी फरहान रशीद ने ही आवाज उठाई थी। हालांकि मेहनत आपकी है, लेकिन आवाज उठाया, आपको आइडिया कौन दिया, कौन लोगों को इकट्ठा किया, वो है फरहान रशीद। ये नाम कोई मिटा नहीं सकता। ये देखिए, ये केसेस की हियरिंग चल रहे हैं। अब एक मजे की बात बोल रहा हूं, जब से फरहान रशीद जो है ठंडा पड़ गया है, तब से की बात करते हैं। मैं लास्ट जो है शायद मार्च के महीने में डाला था मैंने। अब देखो यहाँ पे मजे की बात, देखो यहाँ पे शायद मार्च के महीने में कुछ था, मैंने यहाँ की एक अपडेट दी थी। ये मार्च के महीने में, उसके बाद ऑर्डर्स देंगे बोल रहे हैं। जस्ट एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, ऑर्डर्स देंगे बोलते हैं कोर्ट में, जबान कट गई, ये स्लो है। ऑर्डर देखिए, ये यहाँ पे देखिए, द लर्न काउंसिल फॉर अक्यूज्ड फाइल्ड इन्विटेशन काउंसिल फॉर बिहाफ ऑफ सिंस रेगुलर जजमेंट राइटर इज ऑन लीव। कोई लीव पे चला जाता है, ये बहाना बना के डेट टाल। मार्च के महीने से बता रहा हूँ, ऑर्डर नहीं आ रहा है कुछ भी। मार्च के महीने में कितनी मरतबा जो है ऑर्डर देंगे बोलते हैं जज साहब, कोई ना कोई बहाना बना के ऑर्डर जो है नेक्स्ट डेट को टाल दे रहे हैं। देखिए इधर मैं बता रहा हूं, प्रूफ के साथ बता रहा हूं। 2025 इस साल की बात कर रहा हूं मैं, पिछले साल की बात नहीं कर रहा, ठीक है। ऑर्डर्स 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 ऑर्डर्स, पूरे ऑर्डर्स। अब एक आज की बात बता रहा हूं, आज कुछ सुनवाई नहीं हुई, आज कुछ ऑर्डर नहीं दिया जज साहब ने। बार बार यही चीज है, पिछली बार भी यही हुआ था, जब हमने लेटर लिखा तब जाके ऑर्डर आया था। इस बार भी हमें लेटर लिखना होगा, नहीं तो फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा, और डेट पे डेट मिलेंगे। ड्यू टू पीओसीटी ऑफ द टाइम ऑर्डर्स कुड नॉट बी कंप्लीटेड अकॉर्डिंगली फॉर ऑर्डर्स कॉल ऑन 28 अक्टूबर को डेट दे दिया जज साहब ने। उनके पास टाइम नहीं है, टाइम कम होने की वजह से ये बहाना है। देखो, इससे पहले की डेट का भी बता रहा हूं, कोर्ट की हियरिंग कुछ नहीं हुई थी, ये बता रहा हूं। सितंबर की बात ले लो, रैंडमली 1-2-3 केसेस बता रहा हूं मैं आपको, प्रूफ के साथ बता रहा हूं। हियरिंग नहीं हो रही है, खाली तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिल रही है। फरहान रशीद मर गया तो केस खत्म हो गया, केस खल्ली वल्ली नहीं मिल रहा है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, आप लोगों का दर्द रख के बोल रहा हूं। आप लोग साथ नहीं देंगे तो क्या होगा? चलो ठीक है, कोई पैसा नहीं देना चाह रहा है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ पैसा मतलब नहीं है फरहान रशीद का, कम से कम लेटर्स तो लिखो। कितने लोग लेटर लिख रहे हैं? कोई लेटर लिख रहा है? जवाब दीजिए। क्या आप लोग गुनहगार नहीं है? क्या फरहान रशीद अगर गायब हो गया तो कोई व्हाट्सएप पे कमेंट करता है, यूट्यूब पे कमेंट कर देता है, फरहान रशीद बिक गया होगा, कुछ पैसे ले लिया होगा, मंसूर खान दे दिया होगा, नहीं तो रोशन बेग दे दिया होगा, इसलिए खामोश है? नहीं, फरहान रशीद बिकने वालों में से होता तो कब का बिक चुका होता। 6-7 सालों से आप लोगों के लिए बैंगलोर छोड़ के नहीं, दूर से ऑपरेट कर रहा होता। अभी अपलोड हो रहा है, स्लो चल रहा है सिस्टम, आने दीजिए उसको। तो अब बताइए कि क्या फरहान रशीद जो है गलत बोल रहा है? क्या फरहान रशीद अगर पैसे मांग रहा है तो गलत मांग रहा है? किसके लिए कर रहा है? आप लोगों के लाख रुपए डूबे हुए, 2 लाख रुपए डूब गए, किसी के 5 लाख, किसी के 10 लाख, किसी का 1 करोड़, किसी के 5 करोड़ भी डूबे इसमें, किसी के 50 लाख, किसी के 25 लाख। आपको 1000, 10,000, 15,000 इन्वेस्टर्स तो ऐसे मिलेंगे जिसके 10-10, 20-20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट है। जो आप वीडियो देख रहे हैं, क्या आपके 10 लाख नहीं लगे हैं? क्या आपके 15 लाख नहीं लगे हैं? क्या आपके 5 लाख नहीं लगे हैं? तो अगर बाई चांस महीने में 300 रुपए भी दे देते फरहान रशीद को, क्या गलत है इसमें? और फरहान रशीद जब लेटर लिखने को कहता है, वो लेटर लिखने का 50 रुपए का खर्चा आता है, और 50 रुपए शायद पेट्रोल का लग जाएगा या बस का टिकट का लग जाएगा, पोस्ट ऑफिस जाके पोस्ट करना है, प्रिंट आउट निकालना है। 100 रुपए की बात है लेटर लिखने के लिए, वो काम नहीं हो सकता आप लोगों से। वो एक मोहतरमा आई सोशल वर्कर बोल के उसके पीछे जो है चले गए,
और एक फरेबी पाशा आया, उसके पीछे चले गए। भाई उनके पीछे मत जाओ बोल के नहीं बोलता हूं, लेकिन क्या वो आपके रहबर हैं, क्या वो आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक 12 करोड़ रुपए आपको दिला दिए, उसका रिजल्ट तो देख लिए ना भाई। एक सियासतदान हमको वादा किए थे कि आईएमए के पैसे दिलाएंगे, बाद में वो सियासतदान एक वीडियो डाले थे साला न्यूज़ में, क्या डाले थे सुन लिए आप? देखिए आप, मैंने सिर्फ जो है एसआईटी बिठाने का वादा किया था, मैं जो है ऑफिसर से बात करके आप लोगों का केस को जो है फॉलोअप करने को कहूँगा, इससे ज़्यादा मैंने पैसे तो जो है पूरे दिलाऊंगा बोल के वादा नहीं दिया था, बोल दिए एक सियासतदान, नाम तो आपको पता ही है। अब हम क्या बोलेंगे भाई, आप लोग साथ नहीं देंगे तो मैं उनका नाम लेके कैसे लड़ूं? नहीं तो कल मेरे ऊपर केस हो जाएगा, आप लोग साथ नहीं देंगे तो, बराबर ना। ये शायद कुछ सर्वर डाउन है, तो ओवरऑल जो है यही बात थी। तो फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ। अगर आज से अगर आप लोग जग गए तो मैं वादा करता हूँ पूरा पैसा तो शायद नहीं मिल पाएगा इतने आसानी से, जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी, थोड़ा पैसा तो फिर से ज़रूर आएगा। 3rd इंस्टॉलमेंट मैं रिलीज़ कराऊंगा इंशाल्लाह 6 महीने के अंदर, आप लोग मेरा साथ दीजिए। फिर हम जो है 3rd इंस्टॉलमेंट आने के बाद फिर 4th इंस्टॉलमेंट के लिए लड़ेंगे, आप लोग साथ देते रहिए इंशाल्लाह, थोड़ा थोड़ा करके ही, कोई बात नहीं। ऐसे पोंजी केसेस में, ऐसे कंपनियों में जब पैसा फंस जाता है थोड़ा थोड़ा करके ही आएगा, बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लड़ते रहना पड़ेगा गवर्नमेंट से। जब तक हम लोग नहीं लड़ेंगे तब तक हमारा पैसा नहीं आएगा। बस इतना कहते हुए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। फिर से अपील है, हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ 786 नेटवर्क को सपोर्ट करें। मैं सिर्फ 300 रुपये की सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, महीने के 300 रुपये। ये वॉलंटरीली है, सबको जोर ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आपको लगता है फरहान रशीद को सपोर्ट करना चाहिए, उसके चैनल को सपोर्ट करना चाहिए, तो मेरा गूगल पे और फ़ोनपे का नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 9823658527। साथ के साथ QR कोड भी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, सपोर्ट करिए। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए। आपका फरहान रशीद, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।